हो गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये फोकस हम करके चलेंगे प्रीलियम 2024 आईएएस और पीसीएस आरओ एआरओ सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, इन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सेंटर दिल्ली जो ये सीरीज चला रहा है, ये फोकस 2024 पीटी के लिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, हम टारगेटेड टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी का टॉपिक लिया हूँ, वहाँ से कई बार सवाल क्वेश्चंस किए गए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि सवाल जो है कि भविष्य में किया भी जा सकता है। तो दैट्स वाई आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक लिए हैं। इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर सिस्टम या इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया जो है कि कंट्री ऑफ द रिवर, मतलब नदियों का ये देश है। और कहा क्यों भी ना जाए, क्योंकि यहाँ पे नदियों का जाल एक बिछा हुआ है और ये प्रकृति की ही देन है कि जिससे इंडिया पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग एरिया को कवर करता है। बस विश्व की पॉपुलेशन को 18% के आसपास जो कि ये होल्ड करता है। और उसके बाद इतनी पॉपुलेशन होल्ड करता है, उसके बावजूद भी 4 पॉइंट समथिंग परसेंट वाटर कैपेसिटी को भी होल्ड करता है, ग्राउंड या सरफेस वाटर हो। आज मैं जो बात करूंगा यहाँ पे लेकर के हम बात करने वाले हैं मित्रों आपके साथ इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। जनरली इंडियन रिवर सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो दो वर्ग में हम डिवाइड करते हैं, हिमालयन रिवर और जो है कि पेनिनसुलर रिवर। उनके सोर्स ऑफ द ओरिजिन और इनकी फीचर्स के आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंडिया का मैप पता होना चाहिए। मैप पता है तो उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किस आधार पे हम डिवाइड करते हैं वो जो है कि हिमालयन रिवर और जो कि पेनिनसुलर रिवर के हिसाब से। हिमालयन रिवर की बात अगर हम करते हैं तो हिमालयन रिवर जो हिमालयन नदियाँ होती हैं, यह एक तरह से वो नदियाँ जो हिमालय से ये ओरिजिन होती हैं। पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो जो ओरिजिन होता है इनका पेनिनसुलर रिवर के हिसाब से, एरिया से जो इनका ओरिजिन होता है। दूसरी यह भी बात होती है, इनको जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है, वाटर ये अपने कहाँ पे जो कि गिराती हैं, उस आधार पे भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ईस्टर्न घाट की तरफ जो कि प्रवाह करने वाली नदियाँ और जो है कि वेस्टर्न घाट की तरफ प्रवाह करने वाली नदियाँ। जब हम वेस्टर्न घाट की प्रवाह करने, वेस्टर्न घाट की तरफ जो है कि रिवर जो अपनी वाटर को डिस्चार्ज करती है, उनमें सबसे प्रमुख जो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी को कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की तरफ जो कि वाटर डिस्चार्ज करने वाली, उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियां हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फोकस इंडिविजुअल रिवर की नहीं है, जो है कि कलेक्टिव रिवर की बात करेंगे, बेसिस ऑफ द ओरिजिन, जैसे मान लीजिए कि हिमालय रिवर और जो है कि इंडियन ओशन। दूसरी यह भी चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि दरअसल जो ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाते हैं, एक सेकेंड, जो जियोग्राफी के सवाल पूछे जाते हैं आपका, दरअसल इस समय मैपिंग के आधार पे बेस्ड होता है। लेकिन दूसरी यह भी चीज़ ये होती हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, वो एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाता है। आज यहाँ पे बात करने वाले हैं हम इंडियन रिवर के सिस्टम के बारे में। तो ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम की बात करेंगे हम। और रिवर सिस्टम में इंडियन रिवर सिस्टम की बात है हमारा यहाँ पे, इंडियन रिवर सिस्टम की बात करेंगे। इनके वो इंडियन रिवर सिस्टम को जनरल दरअसल हम ऐसे करते हैं, हिमा हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर के हिसाब से हम कंसीडर इस चीज़ को लेकर के हम करते हैं। इसी के साथ ही सबसे पहले मैं आगे कुछ बढ़ूं, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इंडिया का मैप बनाऊंगा हल्का सा ड्रॉ करके। ठीक है, हल्का सा ड्रॉवर करके जो कि हम आपको साथ जो कि बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इसको लेकर के। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ हम इंडिया का ने मैप बना रखा है। मैप बनाने के बाद हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं इस आधार पे। इस एरिया को हम हिमालयन रिवर सिस्टम के नाम से जानेंगे। और इस एरिया को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के हम बारे में बात करेंगे, राइट। जो दक्षिण पेनिनसुलर का मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है, इस हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ के कहेंगे हिमालयन, ये हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करेंगे या कंसीडर करें। जब हिमालय रिवर की बात करते हैं इसमें गंगा और यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर आती है। और जब हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो इसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब रिवर आती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टू दी पॉइंट बात करने वाले हैं। यहाँ पे सीधे हम आकर के बात करेंगे। दूसरी ये भी चीज़ है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस या कमीशन जो आयोग यूपीएससी हो या फिर यूपी
PSC हो, स्टेट, जनरली जो ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाते हैं वो तो आपका या NCERT से होते हैं, या फिर डी आर खुल्लर की जो बुक है वहाँ से ये सवाल किए जाते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा सोर्स होगा D.R. खुल्लर से होगा। यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट पे चल के डिस्कस करने वाले हैं हम। यहाँ पे देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है, पेनिनसुलर रिवर के सिस्टम के बारे में। इनकी नाम के आधार पे हम देखें इनका नामकरण कैसे किया जाता है। इस आधार पे जो रिवर हिमालय से निकल करके आती है उसको हिमालयन रिवर के नाम से जानते हैं। जो रिवर ओरिजिन होती है पेनिनसुलर प्लेटो के लिए तो उनको हम पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ इनका बेसिन एरिया मतलब क्षेत्रफल में कौन सबसे ज़्यादा हो सकती है, तो जो हिमालयन रिवर है इनकी बहुत बड़ी बेसिन एरिया होती है, कैचमेंट एरिया होती है। इस आधार पे हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि गंगा ब्रह्मपुत्रा तो समझ सकते हो अनबिलीवेबल टाइप से जो है कि आप इनकी एरिया को कंसीडर कर सकते हो, बेसिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल रिवर कैचमेंट मतलब एरिया होती, बहुत ज़्यादा एरिया को ये कवर नहीं कर पाते। रीजन क्या है, रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो वैली होती है, वैली का मतलब ये होता है वी शेप में जो है कि ये कंसीडर जो किए जाते हैं। हिमालयन रिवर जो होती हैं फ्लो थ्रू द डीप डीप वी शेप आई शेप में जो है कि ये कंसीडर करते हैं। जो रिवर होती है वो आई शेप में कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी ये भी चीज़ होती है, और इस आई शेप के कंसीडर करने की जो वैली होती है उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गॉर्जेस के नाम से जानते हैं। गॉर्जेस जो होते हैं कवर आउट बाय द डाउन कोटिंग कैरी ऑन द साइड बाय साइड विद द लेफ्ट अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय रिवर। दिस एग्जांपल ऑफ द एंसीडेंट एंटीसेंट एंसीसेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम के नाम से थे। दूसरी देखिए एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इंसिडेंट कहते हैं ना, इंसिडेंट एंसीडेंट मतलब यहीं से वर्ड है। कहने का मतलब ये है कि जो हिमालयन रिवर है ये इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो रिवर हिमालयन रिवर का ओरिजिन, हिमालयन का जो ओरिजिन हुआ उससे पहले से ही ये फ्लो कर रही थी अपने उसी रास्ते से। और ये लक था इंडिया का कि ये अपने कोर्स को अपने अपने रास्ते को बदल नहीं पाई या बदली नहीं, जो भी कर सकते हो आप। ऐसा इसलिए हुआ, मैं यहाँ पे बताऊँ कि सपोज करिए ऐसे, जैसे मान लीजिए एक रिवर है ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही हैं और ऐसे ही इनका अपलिफ्टमेंट एक हिसाब से हो रहा है, हिमालय का ऐसे अपलिफ्टमेंट हो रहा है और ये रिवर आ रही है यहाँ से। मैं किसी और कलर से रिवर, ये हिमालय, इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, हिमालय रिवर। और दूसरी ये भी हम जानते हैं कि कोई भी जो नेचुरल लैंड फॉर्मिंग होता है सडनली नहीं हो पाता है, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम समय लगता है। तो इसने क्या किया, अपने प्रवाह को कंटिन्यू करता रहा। ये जो रिवर थी हिमालय रिवर ये करती रही और अपने रूट को ये चेंज ही नहीं की, क्योंकि ऐसा कोई अचानक जो कि इंसिडेंट ही नहीं हुआ कि वो कर दे। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ब्रह्मपुत्रा रिवर की जब बात करते हैं, यहाँ पे मैं मैप आपको साथ शेयर करूंगा, इंडिया का मैप लेकर के, ठीक है। ये यहाँ पे इंडिया का मैं मैप लेकर के आपके साथ जो कि कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेकर के। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा, ये ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंसीडर कर रहे हैं, ओके, ये आपका कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या है, हिमालय रिवर में हमने कहा ये गंगा जो कि यहाँ से ऐसे निकली फिर यहाँ पे आकर के आ गई और यहीं से आपका लगभग ये निकलती है, इंडस रिवर इधर आ जाती है इस साइड और इस साइड, और यहीं से जो कि ये ब्रह्मपुत्रा निकलती है और ये ऐसे मुड़ जाती है। लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये देख सकती हो यू टर्न ले लेती, आप इसको अगर इरेज कर दें हम बीच में से तो ये आपका कट करके यू के शेप में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कैपिटल। तो ये यू टर्न इसको बोलते हैं, यू टर्न ले लेती है। तो इसका जो रीजन होता है कि क्या है, सेंटाइक्स फोल्ड, सेंटाइक्स सेंटाइक्स फोल्ड हो जाता है। फोल्ड की वजह से जो है कि ये अपने आप को, मतलब ये होता है कि अचानक इस तरह से मुड़ जाता है हिमालय और हिमालय के साथ ही यह भी मुड़ते हुए चली जाती है, बस समझ गए।
कुछ होता है ना, कुछ नेचुरल चीज़ें होती है उसी के साथ हम मुड़ जाते हैं, और ये जो कि मुड़ जाती हैं। तो इस हिसाब से यहाँ से गंगा हो गई, ये इंडस जिसको सिंधु रिवर के नाम से जानते हैं, और ये ब्रह्मपुत्रा के रिवर से जानते हैं। दूसरी ये भी हम चीज़ यहाँ पे बता देने वाले हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, सांगपो, सांगपो ये आपका तिब्बत प्लेटून के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, ये जब अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर करती है तो दिहांग के नाम से जानते, किस नाम से जानते हैं इसको? दिहांग, दिहांग नाम से आंध्र प्रदेश, सॉरी हाँ, अरुणाचल प्रदेश और इंडिया में नामते। लेकिन जब ये असम में आती है, असम में आती है, तब इसको ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। बट ये जब बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में जब आती है, तो इसको जमुना रिवर के, यमुना नहीं जे से है, जमुना के रिवर से जानते हैं। और इधर से जब ये आती है आपका गंगा, गंगा रिवर आती है, और ये जब आपका बंगाल में एंटर करती है तो इसको आपका पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के मेघना, पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, हाँ पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ब्रह्मपुत्रा, जमुना और पद्मा, गंगा मिल जाती हैं आगे जा कर के, तो ये बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, और तब इनका नाम हो जाता है आपका मेघना, मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना रिवर के नाम से जानते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, डिफरेंसेस देखेंगे हमने क्या किया था। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं, कंपेरेटिवली सैलो वैली को बनाते हैं, क्योंकि इनका जो सॉयल होता है जहाँ से ये पानी जाती हैं, तो ये बहुत, जो इनकी चट्टानें होती है बहुत ही कठोर होती है, हार्ड होती है। लेकिन हम देखेंगे हिमालय रीजन में नई नई मिट्टी का ओरिजिन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है, वो बहुत आसानी से वहाँ पे जो कि गड्ढे बना देते हैं। दूसरी, कंप्लीटली ग्रेडेड वैली होती है, रिवर लिटिल इरोजन, ठीक है, बहुत लिटिल इरोजन करती, ज़्यादा नहीं कर पाती है टू परफॉर्म दिस एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेक्वेंट रिवर, ये एग्जाम्पल कॉन्सेक्वेंट रिवर के नाम से। और ये क्या है, हिमालय इंसिडेंट रिवर के नाम से, कॉन्सिक्वेंस एंड इंसिडेंट। दूसरी चीज़ है इनका जो वाटर फ्लो है, तो देखिए जो हिमालय रिवर है, इसको दो दो सीजन में दो तरफ से पानी मिलता है। जैसे हिमालय रिवर को, जो कि आप बोल सकते हो कि जब रेनफॉल, मानसून सीजन आता है, पानी से मिल जाता है, रेनफॉल से इनको इनमें पानी आ जाता है। दूसरी चीज़, जब गर्मी आती है तो जो हिमालय पे बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है गर्मी की वजह से, तब भी इनमें पानी पिघलता है बर्फ़ के पिघलने की वजह से। तो इस वजह से जो वाटर लेवल होता है हिमालयन रिवर में हमेशा लगभग इक्वल होता है। कुछ समय को, इक्वल का मतलब ये हो गया बहुत ज़्यादा इक्वलिटी नहीं, हमेशा पानी बना रहता है उसमें। लेकिन पेनिनसुलर रिवर में ऐसा नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोर्स ऑफ वाटर है केवल मानसून सीजन का ही हो पाता है, और इनके यहाँ ये सोर्स नहीं है कि आइस मेल्टिंग होगी और वहां से जो कि इनको मिल पाए, क्योंकि आइस होती नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए थ्रू आउट द ईयर होता है, और ये रेनफॉल वाटर के करते हैं। और स्टेजेस क्या होते हैं, देखिए जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रिवर है, इनका यूथ, यंग, ओल्ड एज के रूप में इनको डिफाइन करते हैं। क्यों करते हैं? जितनी जो यंग होती है उनमें ज़्यादा पानी होती है, जो कि आपका बोल सकते हो जहाँ पे बे ऑफ बंगाल तक जाते जाते पानी की कमी और उसमें मलबा हो जाता है, बस स्लो हो जाती। बट जब हम इनकी बातें, फ्लो द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेनिनसुलर वर्ल्ड एंड हैव अ रीच मेच्योरिटी एज में होते हैं। लेकिन रिवर, जो हिमालयन रिवर है, उनकी मेच्योरिटी अलग अलग स्टेज पे होती है। दूसरी तरफ मेआंडर, मेआंडर देखिए जो क्रिएट किया जाता है, हाईली torrent and the wind enter the plain and suddenly erode, reduction in the speed of the flow water, and under these circumstances this river from the meander often shift the bed। अब बताते हैं हम आपको क्या, जो हिमालयन रिवर है जब यहाँ से चलती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ से जो हिमालय रिवर चलती हैं, इनका अलग अलग स्टेज होता है। बेसिकली जब हम गंगा रिवर की बात करते हैं तो यहाँ से जब ये पहाड़ों से स्लोप की तरफ आते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं। जब प्लेन की तरफ आते हैं ना, इनकी वाटर में ना स्टैगनेंट आ जाता है, मतलब स्थिरता आ जाती है। तो उससे क्या होता है, वो मियांडर क्रिएट कर देते हैं। मियांडर मतलब क्या होता है, जैसे आप नदी में जाते हो, देखते हो बीच नदी में रेत जम जाती है आपका, ठीक है, नदी में रेत जम जाती है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर बनाऊंगा। सपोज करिए ये रिवर गंगा जा रही है, रिवर गंगा इतनी चौड़ी है, ऐसे ऐसे वाटर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है।
लेकिन धीरे धीरे जब पानी कम होता है तो आप देखेंगे बीच में ऐसे ही कुछ ऐसे, ठीक है, मिट्टी का जमा हो जाता है जगह जगह, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये क्या होता है, मियांडर के रूप में। दूसरी यह भी चीज है कि मियांडर से ही गोखुर था। जैसे मान लीजिए ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसे जानती है पानी होता है, तो अब ये क्या है, ये यहाँ से आई, अब ये यहाँ से आए तो ये यहाँ पे फोर्स किए, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे, तो एक समय ऐसा आएगा ये कट करके निकल जाएंगी और ये अलग तरीके से चली जाती है। दैट इज कॉल्ड मियांडर। ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यही प्रोसेस है। और यही एक समय के बाद ऐसा होता है ऑक्स बाउल या फिर गोखुर लेक, क्या कहते हैं, ऑक्स बाउल या फिर गोखुर, गोखुर लेक, लेक के रूप में जो क्रिएट हो जाए, इसको झील के रूप में बोलते हैं। गाय, ये जो जानवर होते हैं उनका जो पैर का स्टेपल्स होता है ना, उस आकार में देखेंगे ये बन जाता है मियांडर। मियांडर और गोखुर, मियांडर से ही आपका गोखुर बनता है। मैंने कहा ये इस हिसाब से ऐसे ऐसे मॉडल में चलती हैं। अब क्या है, यहाँ से एक ये फोर्स लग रहा है और यहाँ से फोर्स, और करते करते ये एक समय के बाद ये ऐसे मिल जाती है, ठीक है, और ये कट करके निकल जाता है इधर बस में। और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, मिट्टी जम जाती है, और ये मिट्टी का जमना ऐसे आपका बन जाता है, ठीक है, गोखुर। लेकिन हम पेनिनसुलर रिवर में ये चीज नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते, क्योंकि वहां पे जो चट्टाने हैं बहुत कठोर होती हैं, वैसी मिट्टी का सोर्स नहीं होता है। अब ये चीज कंसिडर। सेवंथ पॉइंट है डेल्टा एस्चुरी। देखिए दो चीजें होती हैं, हिमालयन रिवर अ बिग डेल्टा एट देयर माउथ, गंगा पुत्र डेल्टा द वर्ल्ड। जो हिमालयन रिवर होती है ये भी डेल्टा बनाती हैं, और यह भी बनाती, जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो भी बनाती। बट वो रिवर जो वेस्ट पेनिनसुला की वो रिवर जो वेस्ट घाट में फ्लो करती हैं, वो आपका डेल्टा नहीं बनाती है। वो क्या बनाती है, एस्चुरी। एग्जाम्पल कौन सी है, नर्मदा और तापी। यहाँ पे देख सकते हो आप, तापी और फॉर्म द एस्चुरी, और नर्मदा आल्सो फॉर्म द एस्चुरी। लेकिन जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये क्या बनाती है, डेल्टा। दूसरी चीज जो हिमालयन रिवर है, ये स्पेशली गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली जो रिवर है, ये जो है कि आपका गंगा और कौन है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे बनाती है, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश में है, जिसे सुंदरबन एरिया के कंसीडर किया जाता है। तो ये हमने बात किया आपको लेकर के कि डिफरेंसेस बिटवीन पेनिनसुलर रिवर एंड द हिमालयन रिवर के बीच में क्या है डिफरेंसेस, इस चीज को हमने कंसीडर किया है आपको। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, और कोई पॉइंट्स तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना भी था हमने जो कि आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा डिस्कशन था कि रिवर सिस्टम में डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन रिवर में हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। अगर कोई और पॉइंट्स लगता है कि इसमें डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, राइट। तो थैंक यू फॉर द डिस्कशन।